नेक्स्ट टॉपिक है हैंडलिंग टेक्स्ट डेटा। तो इसमें ये सारे फंक्शंस है जो कि हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर तो थ्योरी वाइज ये लिखा हुआ है, तो हम इनका प्रैक्टिकल यूज़ देख लेते हैं कि प्रैक्टिकल यूज़ कैसे होता है। और ये हमारा सैम्पल डेटा सेट है जो कि बहुत स्मॉल है, और स्मॉल डेटा सेट इसलिए लिया है ताकि हम सबसे पहले समझ पाए कि फंक्शंस का यूज़ कैसे है, फिर हम इनको इजीली जो हमारे पास लार्ज डेटा सेट्स होते हैं उस पर हम इजीली कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3 फंक्शंस अपर, लोअर एंड प्रॉपर। अब हम तीनों का यूज देखते हैं। तो सबसे पहले अपर जैसे मैं शुरू किया है, तो इस पर देखोगे जो टूल टिप है हमारी, टूल टिप क्या करेगी, कन्वर्ट्स अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू ऑल अपर केस लेटर। तो अपर केस का मतलब जैसे कि ये बता ही रहा है, बेसिकली कैपिटल लेटर में कर देना है किसी भी चीज़ को। अब मैं फॉर्मूला मैंने शुरू किया है। अब लेट से मैं लोकेशन ही ले लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। और इसको अब मैं अगर मुझे नीचे तक पेस्ट करना है तो नीचे तक पेस्ट करने के लिए हमारे पास काफ़ी सारे तरीके हैं। पहला है मैं शिफ्ट दबा के डाउन एरो दबाकर यहाँ तक जा सकता हूँ और कंट्रोल डी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका होता है मैं कंट्रोल सी किया इसको और फिर मैं लेफ्ट वाले पर जाके, क्योंकि लेफ्ट में क्या है हमारे पास डेटा है। अब यहाँ पर जाकर मैं जैसे कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करूंगा तो मैं सबसे लास्ट में पहुंच जाऊंगा उस डेटा के। जब सबसे लास्ट में पहुंच गया तो फिर मैं अपना राइट में आके कंट्रोल शिफ्ट और अप एरो एंड देन आई डू लाइक इधर कंट्रोल डी और कंट्रोल वी। कंट्रोल डी से डाउन हो जाता है, तो जो हमारा फॉर्मूला है वो नीचे तक ड्रैग हो गया है। तो हम फॉर्मूला, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है क्योंकि ये वैल्यू आ रही है, फॉर्मूला को हम हमेशा यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या फॉर्मूला लगा हुआ है। और यहाँ पर देखना होता है तो सिंपली F2 प्रेस करोगे तो ये एडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखोगे कि हमारे यहाँ ये न्यूयॉर्क जो है, बेसिकली ये प्रॉपर टेक्स्ट होता है कि जिसका हर वर्ड का पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल में होता है और बाकी सब स्मॉल में होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पर अपर में सारे हो गए हैं। अब अगर मुझे लोअर, अब पता चल ही गया होगा कि लोअर फंक्शंस क्या करेगा, कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस। और हम न्यूयॉर्क को अपर वाले को ले लेते हैं और इसमें अभी देखो लोअर केस में कर दिया इसने। अब तीसरा है हमारा प्रॉपर। अब प्रॉपर एंड देन मैं फॉर एग्जांपल लोअर को भी ले सकता हूँ या अपर को, चलो अपर को ही ले लेते हैं एंड देन मैं यहाँ पर फॉर्मूला ड्रैग करूँगा तो ये इसने प्रॉपर केस में जो कि हमारा पहला वाला नॉर्मल था तो उसमें कर दिया। और इन फॉर्मूले की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो ये बहुत इजी है और मतलब एकदम याद भी हो जाएंगे और इजी टू इम्प्लीमेंट है। ये हो गए हमारे 3 फंक्शन। अब हम सीखते हैं कॉनकेटिनेट। कॉनकेटिनेट लेट से यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, मेरे पास डेटा में फुल नेम नहीं है, तो मैं यहाँ पर फुल नेम कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं कॉनकेटिनेट करता हूँ। मेरा टेक्स्ट वन है फर्स्ट नेम। अब मैं टूल टिप के हिसाब से चलूंगा तो अब मैं यहाँ पर कॉमा लगाऊंगा। अब दूसरा ऑप्शन है मेरे पास टेक्स्ट टू। ठीक है। अब टेक्स्ट टू में क्या करूंगा मैं, लास्ट नेम, और मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया है और मैं इसको नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। अब अगर देखोगे इसने कंबाइन तो कर दिया है नेम, लेकिन क्या किया है, कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई नाम लिखते हैं तो एक स्पेस रिक्वायर्ड होता है जो कि स्टैंडर्ड है। तो अब मैं इसमें जो मैंने फॉर्मूला लगाया है मैं उसमें स्पेस कैसे एंटर करूं, तो मैं इस फॉर्मूले को एडिट कर सकता हूं F2 प्रेस करके, और या मैं दोबारा भी फॉर्मूला लगा सकता हूं, और मतलब जिस जिस हिसाब से इजी लगे वो कर सकते हो। अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ पर हम स्पेस एंटर कर सकते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि सीधा हम पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं तभी। तो फॉर्मूला डायरेक्टली लिखो, फिर ये वापस से हमें वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी टेक्स्ट वन। तो यहाँ पर अब मुझे स्पेस देना है। तो अभी जब हमने काउंट इफ्स वगैरह सम इफ्स पढ़े थे, तो जब हम क्राइटेरिया दे रहे थे तो हमें याद है हम जो
टेक्स्ट का क्राइटेरिया था वो इन्वर्टेड कॉमास में दे रहे थे। तो अब जब स्पेस है तो स्पेस भी हमारा नंबर वैल्यू तो नहीं है, तो उसको भी हम क्या करेंगे, अगर मान लो स्पेस से कुछ भी और वैल्यू देनी है तो हम उसको इन्वर्टेड कॉमा में देते हैं। अब मैं इन्वर्टेड कॉमा शुरू करूंगा, एक स्पेस देना है तो मैंने एक स्पेस एंटर किया है और फिर मैं इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि मैंने शुरू किया है तो मुझे बंद भी करना है, और फिर मैं कॉमा प्रेस करूंगा। तो अब देखोगे अब टेक्स्ट 3 पे, तो बेसिकली जो स्पेस है वो हमारा टेक्स्ट 2 हो गया है। और अब मैं टेक्स्ट 3 मेरा हो गया लास्ट नेम, और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पर ये हमारा अ, एकदम सही नाम आ गया। अब मान लो अगर मुझे इसकी जगह, स्पेस की जगह कुछ और देना हो, लेट्स से अंडरस्कोर चाहिए मुझे, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे को अंडरस्कोर चाहिए, तो मैं अंडरस्कोर भी डाल सकता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर देखोगे अब अंडरस्कोर आ गया है। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ, अब मान लो मैं हाइफन डाल देता हूँ, तो ये हमारा फुल नेम यहाँ पर आ गया है। तो हम स्पेस ही ले लेते हैं क्योंकि स्पेस ज़्यादा सेंस बनाता है। फुल नेम मैं लिख देता हूँ, फुल नेम कॉन्केटिनेट, और फुल नेम कॉनकैट। अब हम दूसरा फॉर्मूला भी देख लेते हैं, कॉनकैट अगेन सेम फर्स्ट नेम, और मुझे स्पेस देना है तो इन्वर्टेड कॉमा शुरू, वन स्पेस इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, एंड देन कॉमा, एंड देन टेक्स्ट 3, और फुल नेम, तो ये जो हमारा एंड वाला साइन होता है जिसको एम्परसेंड भी बोलते हैं, तो इससे भी हम टेक्स्ट को कंबाइन कर सकते हैं। कुछ लोग इंटरव्यू में बोल देते हैं कि नहीं, कि जो एंड का है, एंड सिंबल है, उससे हमें कंबाइन करके दिखाना है, तो ये पता होना चाहिए। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बाकी तो जनरली लोग कॉन्केटिनेट ही यूज करते हैं, बट अगर हाँ कभी इस तरीके की सिचुएशन आए तो यू शुड नो दिस फंक्शन एज वेल। इक्वल टू, मैं सबसे पहले फर्स्ट नेम, अब यहाँ पर मैं एंड लगाऊंगा, देन अब मुझे स्पेस देना है जिस हिसाब से पहले जैसे हमने दिया है, तो वन स्पेस और फिर एंड लगा के, मतलब ये इसका ये तरीका है फॉर्मूला लगाकर। अब यहाँ पर हमारा टेक्स्ट 3 वैल्यू, तो अब ये देखो एक ही प्रॉब्लम बेसिकली हमने 3 फॉर्मूले से कर ली है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से करते हो। और इसका एक और तरीका है, मान लो अगर हमें फॉर्मूला नहीं लगाना, लेकिन फिर उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होती है, क्योंकि लेट से अगर पहले मैं करके दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ फुल नेम फ्लैश फिल, और ये फ्लैश फिल बहुत जगह अप्लाई होता है, मैं इसके एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी मैं नाम पर दिखाता हूँ, पीटर वाइट, एंड देन मैं जाऊंगा डेटा में, यहाँ पर हमारे पास फ्लैश फिल होता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल ई। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो देखोगे ऑटोमेटिकली इसने वो फर्स्ट और लास्ट नेम कंबाइन कर दिया है। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है, अब लेट से मैं एक और रो एंटर करता हूँ, या चलो इसमें सिर्फ नाम ही लिख देता हूँ, एलिस की। अब ये देखो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली इसने कंबाइन कर दिया है इन तीनों फॉर्मूला में, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है। तो ये इसकी डिसएडवांटेज है, क्योंकि फिर हमें ये करना पड़ेगा। फॉर्मूले की एडवांटेज यही होती है कि मैं इजीली ड्रैग कर सकता हूँ नीचे तक भी, मान लो अगर कोई और मेरी लिस्ट बढ़ा देता है, इस तरीके से कर देता है, तो मैं इजीली इसको ड्रैग कर सकता हूँ फॉर्मूले को। बट इसको अगर मैं ड्रैग करूँगा तो सेम आएगा, या तो फिर ठीक है मुझे यहाँ पर आकर मैं आल प्रेस कंट्रोल ई, इस तरीके से मेरे को बार बार करना पड़ेगा। फॉर्मूले में क्या है कि हम एक नीचे तक, अगर हमें पता होता है कि मेरा डेटा यहाँ तक आएगा, तो हम एक रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं और ऐसे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और फिर जब भी हमारा डेटा जैसे बढ़ता जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपीयर होता जाएगा।
तो हमने 4 तरीके से तो नेम कंबाइन कर लिया है, अब हम 5वें तरीके से और देखते हैं। फुल नेम टेक्स्ट ज्वाइन। तो ये जो टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन है ये आया था 2016 में, और अगर किसी के पास MS Office 365 है तो उसके पास सारे लेटेस्ट फंक्शंस होंगे, फंक्शंस एंड फीचर सब होंगे। तो अब हम देखते हैं टेक्स्ट ज्वाइन से कैसे। सबसे पहले हम टेक्स्ट ज्वाइन की टूल टिप पढ़ेंगे कि फॉर्मूला हमारा या फॉर्मूला फंक्शन क्या बताता है। कॉन्केटेनेट्स अ लिस्ट, कि या तो कोई लिस्ट हो, और रेंज ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग, मतलब रेंज भी ले सकता है यूजिंग अ डिलिमीटर, तो इसके लिए डिलिमीटर मैंडेटरी है। तब हम फंक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि डिलिमीटर क्या होता है। डिलिमीटर बेसिकली कोई स्पेस, टैब, कॉमा, हाइफन जो भी लगा रहे हो हम उसको डिलिमीटर बोलते हैं। जब भी हम आगे देखेंगे जो कि हमारा टेक्स्ट कॉलम में एक फंक्शंस होता है डिलिमिट वाला, तो उसमें हाँ ये यूज होता था, तो उसी का रेफरेंस लेकर माइक्रोसॉफ्ट ने ये फंक्शन बनाया है। तो अब जब हमें पता है, जैसे अभी हम नाम कंबाइन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि हम फर्स्ट और लास्ट नेम को कंबाइन करेंगे तो हमारा डिलिमीटर है स्पेस। तो स्पेस को हम कैसे एंटर करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, वन स्पेस, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन कॉमा। यहाँ पर हमारे पास आ रहा है दो ऑप्शन, वन इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। ट्रू का मतलब है इग्नोर एम्प्टी सेल्स। लेट्स से अगर फर्स्ट और लास्ट नेम में मान लो किसी का कोई लास्ट नेम ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के फर्स्ट नेम ही होते हैं, तो ये क्या करेगा, उसको जो ब्लैंक है उसको इग्नोर कर देगा। बट फॉल्स में क्या होगा, जो हमारा स्पेस है डिलिमीटर में, जो हमने स्पेस दिया है वो उसमें इंक्लूड कर देगा। तो हम दोनों का एग्जाम्पल अभी देखते हैं, तो फिर उससे और इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले हम ट्रू वाला एग्जाम्पल लेते हैं। अब उसके बाद है टेक्स्ट वन, टेक्स्ट टू, टेक्स्ट थ्री। देखो, या तो हम इसको सीधा टेक्स्ट वन टेक्स्ट टू करके भी ले सकते हैं, हम रेंज भी ले सकते हैं, जैसे कि हमें फॉर्मूला बता रहा था। अगर मैं ऐसे करूं B2 to C2 तो भी सेम ही चीज़ है, और जैसे कि हम कर रहे थे B2 to C2, मतलब ये भी दोनों में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो हम इसको इसी तरीके से कर लेते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। और मैं बल्कि एक एक्स्ट्रा नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा फुल नेम ट्रू वाला, ठीक है। अब मैं इसको ट्रू की जगह फॉल्स कर देता हूँ, और मैं इसको नीचे तक ही पेस्ट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर एक स्पेस आ गया होगा, क्योंकि अभी हमें दिख नहीं रहा। अब हम स्पेस कैसे चेक करेंगे, वैसे वो हम फॉर्मूला सीखने वाले थे आगे। एक फॉर्मूला होता है फाइंड, फाइंड टेक्स्ट मुझे क्या करना है ये अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे। मैं लगा देता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर स्पेस है या नहीं। तो यहाँ पर वन स्पेस इसको मिला है, ठीक है। अब अगर मैं फॉल्स की जगह ये ट्रू कर दूं, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से एरर आना चाहिए कि क्योंकि कोई स्पेस इसको नहीं मिल रहा है। तो देखो, हैश वैल्यू एरर आ गया, तो इसका मतलब इसको जो है स्पेस नहीं मिला है। तो ये दोनों में जब हम ट्रू और फॉल्स का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, तो मोस्टली ट्रू ही करो, क्योंकि फॉल्स में अगर करोगे डेटा में स्पेस आएगा, फिर जो एनालिसिस है गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए जब भी लगा रहे हो तो मेक श्योर कि हाँ, कि जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीज़ें सेलेक्ट करनी चाहिए। तो हम ट्रू कर लेते हैं, और ठीक है, यहाँ पे मैं ये फार्मूला हटा देता हूँ। तो इसको हम इस तरीके से भी, मतलब नेम को हमने कंबाइन करने के 5 तरीके देख लेंगे किस तरीके से नेम कंबाइन होता है। अब एक नेक्स्ट फंक्शन है हमारा len। len, अब टूल टिप क्या कहते हैं, रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस कर रहा है कि जो हमारा कोई भी टेक्स्ट है तो ये उसके कैरेक्टर्स बता देता है। बेसिकली जो हमारे फॉर एग्जांपल पीटर वाइट है, तो पीटर वाइट में कितने अल्फ़ाबेट है, इवन ये जो स्पेस होता है उसको भी काउंट करता है। तो ये हमें बता देगा कि इसमें हमारे इतने कैरेक्टर्स हैं, तो उसका एक नंबर है। तो मैं देखूंगा तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट बोल रहा है। अब मान लो मैं इसको यहाँ पर लेकर गया कर्सर को, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, तो इसने मुझे बता दिया कि इसमें 11 कैरेक्टर्स हैं, इसमें 10 कैरेक्टर्स है, इसमें 8 कैरेक्टर्स है। अब मैं मान लो अगर अभी मैं यहाँ पर करके मैं डालूं JO एंड वन स्पेस G, तो आइडली शुड बी 4।
तो 4 है, क्योंकि जो स्पेस है हमारा उसको भी ये काउंट करता है। अगर मैं इसको स्पेस को हटा दूँ तो ये 3 हो जाएगा। तो यह हमारे कैरेक्टर्स बता देता है किसी भी टेक्स्ट में, जब हमें जानना होता है कि कितने कैरेक्टर्स हैं, और ये फंक्शन काफ़ी काम आता है। तो अभी मैं ये थोड़े से फंक्शन हाइड कर देता हूँ और हम उस क्या मैं लेन को नंबर्स के साथ भी लगा सकता हूँ? क्योंकि देखो ये तो जो हमारी टूल टिप वगैरह कह रही है कि सिर्फ टेक्स्ट को काउंट करेगा। हम नंबर देखते हैं। ये चलो इसको देख लेता हूँ, इसमें नंबर भी है, दोनों चीज़ें। तो देखो 4 ये बता रहा है, क्योंकि इसमें टेक्स्ट भी है नंबर भी है। अगर मैं खाली नंबर्स की बात करूं, जैसे हमारी ये सैलरी है, तो ये तो सिर्फ नंबर्स है, क्या ये इसके बता देगा कि इसमें कितने डिजिट्स हैं बेसिकली? तो ये देखो बता रहा है 1 2 3 4 5 50,005 है, तो मेजरली 5 ही आएगा। अब मैं मान लो खाली अगर 48 कर दूं तो 2 आएगा। तो ये देखो ये बता रहा है ऑटोमेटिकली कि हाँ कि ये 1 है। अब 4 आ जाना चाहिए। तो दोनों उसमें लगा सकते हैं हम। जनरली ये टेक्स्ट को ही रेफर करता है, बट नंबर्स में भी अगर कभी जानना है कि कितने डिजिट्स हैं किसी भी जो हमारा नंबर दिया है, तो उसमें भी ये काम आ जाएगा। मैं मान लो नाम ही कंबाइन करता हूँ, फुल नेम, और मैं करता हूँ कॉन्कैटिनेट लेट्स से वाला टेक्स्ट वन, और मैं इसमें मैंने ज़्यादा स्पेस दे दिया है, और टेक्स्ट। तो कई बार क्या होता है कि हमारे डेटा में स्पेसेस होते हैं, ठीक है, तो ये बैड डेटा कहलाता है। जब भी देखो क्या होता है कि जैसे भी कभी भी हमारे पास कोई भी डेटा आया है या हमने किसी भी सिस्टम से डाउनलोड किया है, जनरली सिस्टम से तो वैसे देखो सही आता है कि डेटा हमेशा ठीक ही आएगा, बट कभी कभी क्या होता है कि डेटा बहुत मैसी होता है। कुछ डिलिमिटर्स होते हैं, कुछ अननोन वैल्यूज होती है, स्पेसेस दिए हुए होते हैं। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होता है क्या हमारा डेटा कंप्लीट है, क्योंकि क्वालिटी एक तरीके से क्वालिटी चेक होता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारा डेटा होगा उसी हिसाब से हमारी एनालिसिस होगी, और जब हम आगे भेजेंगे जो भी कोई डिसीजन लेगा, तो अगर हमारा डेटा ही गलत है तो हमारी एनालिसिस गलत होगी और ऑटोमेटिकली डिसीजन भी गलत होगा। तो इसलिए हमारी जॉब है कि जब भी हम कोई भी एनालिसिस करें कि हमें इंश्योर करना है कि हमारा डेटा एकदम सही है, और अगर कहीं कुछ इश्यूज है तो हमें वो हाईलाइट करनी चाहिए कि देखो हमारे जो डेटा है उसमें ये इश्यूज हैं, तो उसी के बेसिस पे मेरी एनालिसिस ये कह रही है। तो हम क्या करते हैं कि जब हमें देखना हो कि हमारे डेटा में स्पेस है, तो अगर उसको रिमूव करना हो तो कैसे हम कर सकते हैं, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है ट्रिम। तो ट्रिम, सबसे पहले हम टूल टिप देख लेते हैं। इसकी टूल टिप कहती है रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स। तो इसका मतलब जो एक रिक्वायर्ड स्पेस होता है वर्ड्स के बीच में, उसको रिमूव नहीं करता है, बाकी सबको रिमूव कर देता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल पीटर से पहले स्पेस कितना भी होगा और वाइट के बाद कितने भी स्पेसेस होंगे वो सब रिमूव कर देगा, बट पीटर और वाइट के बीच में सिर्फ एक स्पेस ही रहने देगा। ठीक है, अब हम इसको फंक्शन शुरू करते हैं और इसको ब्रैकेट क्लोज, और तो देखो इसने बाय डिफॉल्ट अपना एक स्पेस रहने दिया है। अब जैसे मान लो मैं इसके आगे स्पेस दे देता हूँ नो के आगे, ठीक है। अभी तो देखो मेरे को नहीं दिख रहा कि नो के बाद स्पेस है या नहीं है। अगर मैं मान लो वैल्यू स्पेस करूँ और मैं F2 करूँ तो यहाँ पर देखो स्पेस है। जैसे मैं अगर इसको भी वैल्यू स्पेस करूँ तो यहाँ पर देखो कर्सर मेरा ई के बाद ही है, लेकिन यहाँ पर मेरे एकदम उसके के बाद आ रहा है। और अगर सेम वे मैं फॉर्मूला मैंने ट्रिम लगा दिया, मैं वैल्यू स्पेस करके चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर देखो स्पेस नहीं है, मतलब बाद में हमारे पास कुछ फंक्शन है फाइंड, रिप्लेस एंड सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब
सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड क्या करता है। फाइंड की टूल टिप कहती है रिटर्न्स द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ वन टेक्स्ट स्ट्रिंग विद इन अनदर टेक्स्ट स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड इज केस सेंसिटिव, तो ये केस सेंसिटिव होता है। अब इसके कहने का मतलब क्या है, हम बहुत प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले जब मैंने फाइंड फॉर्मूला शुरू किया है तो ये कह रहा है कि फाइंड टेक्स्ट, क्या फाइंड करना है। ठीक है, मैं कहता हूं लेट से मुझे पीटर फाइंड करना है, तो पीटर मेरा टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा। अभी कह रहा है कि विद इन टेक्स्ट, किस वाले टेक्स्ट में फाइंड करना है। मैं कहता हूं कि मुझे इसमें फाइंड करना है पीटर। अब यहां पर मैं कॉमा लगा दिया। अब ये कह रहा है कि स्टार्ट नंबर। अब स्टार्ट नम देखोगे तो बेसिकली ये एक हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो जब भी कोई भी, जैसे हमारा हम फंक्शन लगा रहे हैं तो कोई भी चीज़ स्क्वायर ब्रैकेट में दिख रही है फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब ये ऑप्शनल है। मैं चाहूँ तो दे भी सकता हूँ और चाहूँ तो मैं इसको इग्नोर कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर मैं इसको इग्नोर करके मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और मैं ड्रैग करता हूँ। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ क्योंकि देखो अब मैंने पीटर ही दिया था, तो बाकी सब जगह मुझे ये वैल्यू एरर दे रहा है कि इसको कुछ नहीं मिला है। तो जहां पर मिला था इसने वो इसकी पोजीशन बता दी कि 1 पर पीटर मिला है। अब लेट से मैं पीटर की जगह मैं इसको बोलूं कि मुझे फाइंड करना है डब्लू, राइट। तो इसने उसकी पोजीशन बता दी है कि 7 पर हमें डब्लू मिल गया है। अब मैं आगे अभी बताऊं तो वैसे 1 2 3 4 5, ये एक 6 स्पेस है, तो 7 पोजीशन पर हमें डब्लू मिला है। अब लेट से जैसे मैं फाइंड करूं ई, ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना मैंने कैप्स ई किया है, मैंने स्मॉल ई नहीं किया है, लेकिन हमारे डेटा में कैप्स ई नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू एरर इसने दे दिया है। ये क्योंकि हमारे डेटा में ई तो है, लेकिन इसने ऐसा क्यों किया है। तो ये याद है हमने जब ये फंक्शन हम देख रहे थे टूल टिप, इसने बोला था फाइंड इज केस सेंसिटिव। तो इसका मतलब है कि ये जो है जिस हिसाब से हमारा, अगर ई स्मॉल में है तो तभी ये फाइंड करेगा, अगर हम कैप्स में कर देंगे तो नहीं करेगा। अब मैं मान लो इसको इस ई स्मॉल में कर देता हूँ, तो इसने बता दिया कि सेकंड पर हमें ई मिला है। अब मैं वापस से जाता हूँ स्टार्ट नंबर वाला। अब मुझे लेट से मान लो मेरी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे पता है कि मेरे को फर्स्ट ई या फर्स्ट ए या कुछ भी, मतलब कि जो फर्स्ट के 2 है वो मेरे को नहीं देखने, उसके बाद से मुझे देखना है कि किस पोजीशन पर आ रहा है ई। ठीक है, तो मैं फर्स्ट 2 पोजीशन इग्नोर करता हूँ। मैं बोलूंगा कि थर्ड पोजीशन से मेरे को बताए, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट नंबर 3 लिखकर मैं एंटर करता हूँ। तो इसने बोला है कि फोर्थ पर इसको ई मिला है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर मैं ये फॉर्मूला ड्रैग करूं तो देखो यहाँ पर, अब इसने क्योंकि ई ढूंढ लिया है बाकी सब, यहाँ पे देखो जहां पर इसको नहीं मिला है इसने वैल्यू एरर दे दिया है। यहाँ पर इसको 8th पोजीशन पर ई मिला है, यहाँ पर इसको 6th पोजीशन पर मिला है, यहाँ पर इसको 10th पोजीशन पर मिला है। और ये कैसे सेंसिटिव होता है ध्यान रखना। अब इसी हिसाब से हम हमारे पास एक फंक्शन होता है, मैं फाइंड के बराबर में ही मैं सर्च, क्योंकि ये सेम ही फंक्शन होता है। अगर सर्च को मैं देखूं, सर्च की टूल टिप क्या कहती है, रिटर्न्स द नंबर ऑफ द कैरेक्टर एट विच अ स्पेसिफिक कैरेक्टर और टेक्स्ट स्ट्रिंग इज फर्स्ट फाउंड रीडिंग लेफ्ट टू राइट, नॉन नॉट केस सेंसिटिव। तो इसमें देखो टूल टिप में पहले ही लिखा है कि ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, और अगेन लेफ्ट टू राइट ये रीड करता है, और जो स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं तो उसके हिसाब से ही जैसे हमने फाइंड में किया था सेम, बिल्कुल सेम ही है। बस सिर्फ यही याद रखना है कि एक केस सेंसिटिव होता है, दूसरा केस सेंसिटिव नहीं होता है। तो इसलिए बेटर है कि सर्च का हम यूज करें ना कि फाइंड का। तो मैं सेम यहाँ पर, लेकिन मैं कैप्स में ई दूंगा और विद इन टेक्स्ट यहाँ पर तो देखो इसने मुझे बता दिया है। यहाँ पर 4 इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने 3 दे रखा। अगर मैं इसको कर दूं तो सेम हमारा बिल्कुल रिजल्ट होगा।
सेम आ रहा है। दोनों में देख डिफरेंस देखो, यहाँ पर स्मॉल ई ही लिखा था क्योंकि यहाँ पे स्मॉल ई थे, यहाँ पे मैंने कैप्स लिखा, तो हमारे हिसाब से सर्च फंक्शन हमारा ज़्यादा बेटर है क्योंकि फंक्शनलिटी सब कुछ सेम है, तो हमें सर्च यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ फाइंड। बट हाँ, हमें पता होना चाहिए दोनों फॉर्मूले। फंक्शन है हमारा रिप्लेस, तो हम रिप्लेस, तो इसकी टूल टिप क्या कहती है, रिप्लेसेस पार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद अ डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो बेसिकली किसी भी टेक्स्ट का एक पार्ट हम किसी नए टेक्स्ट से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। रिप्लेस, तो सबसे पहले इसमें हमारी टूल टिप के हिसाब से है ओल्ड टेक्स्ट। ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट क्या है, अब मैं चाहूँ तो अपना कोई नॉर्मल टेक्स्ट भी इन्वर्टेड कॉमास में दे सकता हूँ, उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पर इसको रेफर कर सकता हूँ कि मेरा जो ये कॉलम है, मैं इसको ओल्ड टेक्स्ट एज अ ओल्ड टेक्स्ट रेफर कर रहा हूँ। अब इसमें है स्टार्ट नंबर, तो किस नंबर से मेरे को स्टार्ट करना है। बेसिकली जो मैं नया टेक्स्ट डालूंगा और जो ओल्ड टेक्स्ट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो उसका स्टार्ट नंबर क्या होना चाहिए। अब जैसे मैं बोलूँ कि स्टार्ट नंबर होना चाहिए फॉर एग्जांपल 5th से, ठीक है, और नंबर कैरेक्टर्स कितने मुझे रिप्लेस करने हैं, कितने कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ मेरे को 4 कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं, और किस कैरेक्टर से रिप्लेस करने हैं, जो मेरा न्यू टेक्स्ट है किससे रिप्लेस करना है। तो बेसिकली हम कर रहे हैं T2 हमारा ओल्ड टेक्स्ट हो गया, 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 5 का मतलब है 1 2 3 4 5, आर से पीटर, राइट। अब आर को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और आर के बाद कितना, एक स्पेस हो गया, डब्ल्यू हो गया, वाइट। तो बेसिकली 4 कैरेक्टर्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं। किससे रिप्लेस कर रहे हैं, न्यू में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, लेट से मैं 1 2 3 भी लिख सकता हूँ, और 1 2 3 लिखने के लिए मेरे को इन्वर्टेड कॉमा की जरूरत नहीं, क्योंकि नंबर है। अगर मान लो मैं लिखूँ 1 2 3 से मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, और फिर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। आर से हमारा शुरू हुआ, और देखोगे यहाँ पे ITE, तो आर एक स्पेस हो गया, और फिर WH, तो क्योंकि हमने 4 कैरेक्टर्स को रिप्लेस किया है, नंबर कैरेक्टर्स 4, तो उस हिसाब से हमने ये कर दिया है। अब 1 2 3 की जगह अगर मुझे कुछ नाम देना है, तो I'll just put into इन्वर्टेड कॉमा, और तो अब जहाँ जहाँ पर ये यहाँ पर कार जॉन, तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस का मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम इंसर्ट कर लिया है, मैं मोबाइल नंबर जनरली 10 डिजिट्स का होता है जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ रैंडम नंबर जनरेट कर लेता हूँ। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए मैं मैनुअल टाइप करूँ, इससे अच्छा रैंडम जनरेट कर लूँ। मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, रैंड बिटवीन, तो इस हिसाब से हम एक फॉर्मूला और सीख जाएंगे। रिटर्न्स अ रैंडम नंबर बिटवीन द नंबर्स यू स्पेसिफाई। तो बेसिकली जो भी नंबर हम स्पेसिफाई करेंगे, मेंशन करेंगे, उन्हीं के बीच में कोई नंबर ये हमें जनरेट कर कर दे देगा। अब जैसे इसमें रेंड बिटवीन में सिर्फ 2 ही हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वन इज बॉटम, सेकंड इज टॉप। अब मैं कह रहा हूँ कि बॉटम मेरा नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, मैं 10 के, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 9 0 1 2 4 5 3 5 6 9 रेंडमली, और मैं ब्रैकेट क्लोज करके, और मैं यहाँ पर मैंने ये, तो ये मेरे रेंडम नंबर जनरेट हो गए हैं, और मैं इनको वैल्यू स्पेस कर रहा हूँ। और उसका रीज़न ये है, मान लो मैं अभी यहाँ पर F2 करके, तो नंबर्स पर देखना वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे जैसे जैसे मैं इसको, तो ये चेंज होते रहे क्योंकि ऑटोमेटिकली ये चेंज होते रहेंगे। रेंड बिटवीन फॉर्मूला लगा हुआ है, तो इससे बेटर है कि पहले इसको वैल्यू स्पेस कर दो। यहाँ पर हमने वैल्यू स्पेस कर दी है। अब हम रिप्लेस का दूसरा यूज देखते हैं। मैं यहाँ पर एक और रिप्लेस और मास्किंग कर रहे हैं हम इसकी, तो मैं मास्किंग करता हूँ। अब लेट्स से रिप्लेस, और मेरा ओल्ड टेक्स्ट ये है। स्टार्ट नंबर मैं बोलूँगा 5th से स्टार्ट करना है, और कितने कैरेक्टर्स रिप्लेस करने हैं,
4 कैरेक्टर रिप्लेस करने हैं और न्यू टेक्स्ट क्या होना चाहिए, क्योंकि हम 4 तो 4 टाइम्स मैंने x दे दिया है। तो बेसिकली इस तरीके से देखो, ये हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने नंबर की मास्किंग करती है ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि किस तरीके के नंबर है। मतलब इनका सबका अलग अलग यूज है। तो अब हमें अगर पता है कि रिप्लेस क्या करता है, तो जब भी हमारे पास कुछ भी सिनारियोज आएंगे तो हम इजीली यूज कर सकते हैं। और अभी जैसे हम कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे तो तब उसमें और पता चलेगा कि फॉर्मूलाज का किस तरीके से, फॉर्मूलाज, फंक्शंस, फीचर्स किस तरीके से हम यूज करते हैं जब हम जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है, रियल लाइफ एग्जांपल है कॉर्पोरेट से रिलेटेड, तो उसमें इजीली समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से हमारे फंक्शंस, फीचर्स यूज होते हैं। है क्योंकि रिप्लेस में क्या था, हम नंबर्स कैरेक्टर ये करते थे कि इस पोजीशन से स्टार्ट करो और इतने नंबर्स को रिप्लेस करना है। लेकिन सब्स्टिट्यूट में क्या होता है, अब जैसे मैं भी दिखाता हूँ कि मेरा जो, फॉर एग्जांपल हम नाम ही ले लेते हैं, मेरा ये टेक्स्ट है। अब ओल्ड टेक्स्ट क्या है, लेट्स से मुझे बोलना है कि जहां पर भी ई मिले, ओल्ड टेक्स्ट मेरा ई है, न्यू टेक्स्ट मेरा क्या होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ई, जहां जहां पर भी ई आए उसकी जगह ए को रिप्लेस कर दो। और अगेन अब यहाँ पर देखेंगे तो इंस्टेंस नंबर लिखा है। इंस्टेंस नंबर है मतलब कि ये अगेन, क्योंकि इसका ब्रैकेट है तो ऑप्शनल है कि मेरे को फर्स्ट इंस्टेंस, सेकंड इंस्टेंस या थर्ड इंस्टेंस कहाँ से कैसे शुरू करना है। तो मैं इसको नहीं दे रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ जहाँ पर भी मिले वहां पर चेंज कर दो। अब देखो यहाँ पर पीटर दो जगह ई था तो इसने पीटर की जगह पटार वाइट कर दिया है। जॉन डो आ कर दिया है। जॉर्ज को चेंज कर दिया है, जॉन वोल्टर को जॉन वोल्टा। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में कुछ मैं हाइड कर देता हूँ और यहीं पर हम देखते हैं लेफ्ट, मिड और राइट। सबसे पहले लेफ्ट देखते हैं। लेफ्ट में है रिटर्न्स द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो बेसिकली लेफ्ट, जैसे कि हमारा फंक्शन तो लेफ्ट से स्टार्ट करता है। अगर हम स्पेसिफाई कर देंगे तो उस हिसाब से हमें दे देगा। अगर हम स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट 1 कैरेक्टर दे देता है। लेट्स से मैं सेल्स पर जाता हूँ, डिपार्टमेंट पर, और मैं अभी मैंने अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब दूसरा ऑप्शन है नंबर कैरेक्टर्स, मेरे को कितने कैरेक्टर्स लेफ्ट से चाहिए। अभी अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो ऑप्शनल है, मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, तो ये देखो हर उससे पहला अल्फाबेट दे देगा। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे सिर्फ 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 2, तो ये मेरे को 2 कैरेक्टर्स दे देगा। अब ये डिपेंड करता है कि हमें लेफ्ट का कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब जैसे मान लो ये डेट वाला है, अब इसमें से मुझे पता है कि ईयर मेरा शुरू में ही हो रहा है, तो मुझे 4 कैरेक्टर्स उठाने हैं ताकि मेरे को ईयर, मतलब एज ए नंबर फॉर्मेट चाहिए, ईयर फॉर्मेट नहीं ले रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेंस बनता है लेफ्ट लगाने का इजीली। और जैसे कि हमने इसी के साथ में एक और फ्लैश फिल का एग्जांपल दिखाता हूँ। अब क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला लगाया था, अब मैं 2020 ये मैंने पहला लिख दिया। क्योंकि देखो फ्लैश फिल कैसे काम करता है, इसका ये होता है कि ये पैटर्न बेस पर काम करता है। तो अब इसको मैंने पहला पैटर्न दे दिया है कि मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, 2020। तो अब ये मेरे डेटा में लेफ्ट में जाएगा या राइट में जाएगा, मेरे डेटा जिस हिसाब से, तो ये देखेगा कि अच्छा कि पैटर्न कहाँ मैच कर रहा है, फिर उसी हिसाब से ये मुझे रिजल्ट देगा। ये एक एआई वाला फंक्शन है, मतलब जो कि इसमें हमारे ये ऐड कर दिया है एमएस ऑफिस में। तो अगर इसको देखोगे, ऑटोमेटिकली फिल इन वैल्यूज, एंटर अ कपल ऑफ एग्जांपल्स यू वांट एज आउटपुट एंड कीप द एक्टिव सेल इन द कॉलम यू वांट फिल्ड इन। तो जनरली एक ही एग्जांपल, जैसे मैंने एक ही एग्जांपल दिया तो उस पर काम कर देता है। कभी कभी होता है कि नहीं काम कर रहा, तो 2 एग्जांपल देकर देखना कि मतलब यहाँ पर भी एंटर कर दिया, फिर इसके नीचे, फिर थर्ड वाले
सेल में जाना, वहां पर कंट्रोल ई या जाकर फ्लैश फिल करना। तो यहाँ पर मैं अगर मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो देखो ऑटोमेटिकली इसने मेरे को वैल्यूज दे दी है। तो ये सही काम करना। अब हमने लेफ्ट देख लिया और सेम वे हमने फ्लैश फिल देख लिया। मिड, मिड क्या करता है, रिटर्न्स द कैरेक्टर फ्रॉम द मिडिल ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। एक मिडिल से गिवन है स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। मतलब ये तभी रिटर्न करेगा जब हम इसको एक पोजीशन बताएंगे, ठीक है, कि कितने कैरेक्टर चाहिए और किस पोजीशन से चाहिए। और इसमें देखोगे सब हमारे मैंडेटरी है। अगेन मैं बोलूँगा कि मुझे इसी उसमें से चाहिए, डेट में से। स्टार्ट नंबर मैं बोलूँगा मुझे 6 से चाहिए। और मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, 2 कैरेक्टर चाहिए। तो ये हमारा मंथ पिक कर दे देगा। ऐसे ही राइट क्या करेगा, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द एंड ऑफ अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो ये राइट से चलता है। जैसे हमारा लेफ्ट में नंबर कैरेक्टर्स ऑप्शनल था, ऐसे ही राइट में भी नंबर कैरेक्टर्स ऑप्शनल है और टेक्स्ट हमारा मैंडेटरी है। अगर मैं इसको दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे राइट में लेफ्ट में पहले उसने 1 लिया था 1 कैरेक्टर, इसमें भी ये 1 कैरेक्टर पिक कर लेगा। अगर मैं इसको बोलूँ कि मुझे 2 कैरेक्टर्स चाहिए, देन ये हमें 2 कैरेक्टर्स दे देगा। तो इस तरीके से हम इसका इन फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हैं। मैं एक कॉलम बनाता हूँ ईमेल एड्रेस, ठीक है, और मुझे ईमेल एड्रेस बनाना है फर्स्ट और लास्ट नेम का यूज करके। तो खुद से ट्राई करो कि कैसे बना सकते हैं ईमेल एड्रेस, फिर उसके बाद देखना आगे वीडियो। तो मैं यूज करता हूँ फंक्शन कॉनकैट एंड देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और उसके बाद @outlook.com। तो ये हमारा एक ईमेल एड्रेस बन गया। अब लेकिन देखोगे यहाँ पर स्पेसेस हमें मिल गए हैं, ठीक है। तो अब हमें स्पेसेस रिमूव करने हैं। तो स्पेस रिमूव करने के लिए हमने एक फॉर्मूला सीखा था। तो फॉर्मूला या तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर जाकर एंटर कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे इसमें से पूरे में से स्पेस हटाना है। तो क्योंकि ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया है पूरा, तो अब स्पेस हटाने के लिए मैं इसके आगे मैं यहाँ पर फॉर्मूला शुरू करूँगा, ट्रिम, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि एक ब्रैकेट शुरू तो एक बंद, दूसरा तो उस हिसाब से मैं ब्रैकेट लगाने हैं। और अब मैंने ट्रिम लगा दिया है। तो अब देखोगे स्पेस हट गया है, बट यहाँ पर देखो ये तीनों तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर के के बाद स्पेस दिख रहा है, के और @ के बीच में स्पेस दिख रहा है। यहाँ पर वाई ई और @ के पहले स्पेस दिख रहा है। उसका रीजन ये है क्योंकि इसको एक बेसिकली करेक्टर मिल रहा है, तो ये कह रहा है कि इन दोनों के बीच में एक स्पेस होना चाहिए। अब ये देखो एक तरीके से सिनारियो हमें मिल गया है। तो कैसे हम कर सकते हैं कि ये स्पेस हमारा हट जाए, ठीक है, क्योंकि अभी हमने ट्रिम पूरे फॉर्मूले के, जब हमने पहले ईमेल एड्रेस बना लिया उसके बाद हमने ट्रिम लगाया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि लेट से मैं यहाँ से ट्रिम फॉर्मूला हटाऊं, ठीक है। अभी ये मेरा एक ये पूरा फॉर्मूला हो गया है। अब मैं बोलूँ ट्रिम मैं यहाँ पर लगाऊं और मैं बोलूँ यहीं पर मैं इसको क्लोज कर दूं, और ये दो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अभी मैं इसको एंटर करूँगा तो ये जो है मुझे एरर देगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये जो मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ लास्ट में ये किसको रेफर कर रहा है, किस फॉर्मूले में आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉनकैट में दोबारा लगा सकता हूँ। तो मेरा ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक टेक्स्ट हो गया और ये कॉमा के बाद दूसरा टेक्स्ट हो गया। और अगर मैं अब एंटर करूं तो देखो एकदम बिल्कुल सही आ गया। मैं इसको दोबारा दिखाता हूं कि हमने कैसे किया है। तो सबसे पहले हम करेंगे कॉनकैट। तो उस 1 2, तो हम पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि मुझे पता है कि इसमें स्पेस है, तो मैं यहीं पे पहले स्पेसिस का हटा देता हूँ इसको @ के साथ
मर्ज करने से पहले ही। तो हमने यही किया था, बस वहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप सा लग रहा था क्योंकि उसी में हमने एडिट कर दिया था। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने पहले कंबाइन किया फर्स्ट और लास्ट नेम को, और फिर मैं बोला कि इसका स्पेस हटा दो। अब इसके बाद मैं बोलूँगा अब इस टेक्स्ट को कंबाइन कर दो अगेन एट द रेट का। तो ये मेरा पहला टेक्स्ट हो गया। अब देखो दूसरा टेक्स्ट पूछ रहा है, तो उसको मैं @outlook.com। तो इस तरीके से हम ये देखो अभी आपके सामने कि किस तरीके से मैं एक कॉलम बना रहा था नॉर्मली, लेकिन इस तरीके का सिनारियो आया तो हमने इसके साथ कैसे डील किया कि इजीली हमने कंबाइन किया, स्पेसिस थे, ट्रिम का यूज किया, फिर अगेन कॉनकैट का यूज किया। तो एक अब ये मेरा ईमेल एड्रेस बन गया। तो ये ईमेल एड्रेस, ये कॉलम मैंने क्यों बनाया, मैं दिखाना चाह रहा था कि लेफ्ट अभी हमने बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखा था, लेकिन अगर मैं लेफ्ट को इस तरीके से यूज करूं कि मान लो जो एट द रेट से पहले की वैल्यू है, ठीक है, मुझे वो चाहिए, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो यहाँ पर इक्वल टू लेफ्ट, ठीक है, किस टेक्स्ट से चाहिए मुझे, किस में से, मुझे इसमें से चाहिए, मेरा ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा, अभी कह रहा है कि नंबर कैरेक्टर्स बताओ मुझे। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाऊंगा, नंबर कैरेक्टर्स की जगह मैं इसको फिक्स लेंथ नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा कि खुद आइडेंटिफाई करो। बेसिकली नंबर कैरेक्टर्स जो है खुद आइडेंटिफाई करना है, तो उसकी जगह, नंबर कैरेक्टर्स की जगह मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ फाइंड। अब फाइंड में हमारे पास ये पूछ रहा है कि टेक्स्ट बताओ क्या फाइंड करना है, मैं कह रहा हूँ कि मुझे एट द रेट फाइंड करना है। अगेन एट द रेट डिलिमिटर है तो हम इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए इसको यूज कर रहे हैं। अब किस टेक्स्ट में मैं इन्वर्टेड ये एट द रेट फाइंड कर रहा हूँ, तो बेसिकली इस वाले टेक्स्ट में मैं एट द रेट फाइंड कर रहा हूँ। अभी कह रहा है कि उसका स्टार्ट नंबर बताओ कर, तो मुझे स्टार्ट नंबर देने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज किया, ये फाइंड का ब्रैकेट हो गया। अभी क्योंकि हमने लेफ्ट का ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, तो ध्यान रखना जब ये ब्लैक हो जाएगा, देखो जैसे मैंने ये एक ब्रैकेट किया तो दोनों हाईलाइट हो गए हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारे सारे ब्रैकेट क्लोज हो गए। अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो देखो यहाँ पर ये आ तो गया है मेरे पास, लेकिन ये एट द रेट भी आ रहा है साथ में। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे ये आया है तो मैं यहाँ पर आ, जब हमने फाइंड कर लिया है एट द रेट, तो इसमें मैं -1 कर सकता हूँ कि हमारा एक तरीके से वर्क अराउंड होता है। देखो अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है कि हमने एक ही फॉर्म, बेसिकली दो फॉर्मूले कंबाइन करके निकाला है, तो हम अलग अलग फॉर्मूले भी लगा सकते हैं। पहले मान लो मैं निकाल लेता हूँ फाइंड एट द रेट, मुझे ढूंढना है इस टेक्स्ट में, तो मैंने पोजीशन निकाल ली है कि एट द रेट यहाँ पर मुझे 11 पर मिल रहा है, 10 पर मिल रहा है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पोजीशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन मैं लगाता हूँ लेफ्ट वाला फॉर्मूला, लेफ्ट ये वाला टेक्स्ट है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि इस वाले टेक्स्ट में से मुझे किस कैरेक्टर, मतलब कितने कैरेक्टर्स बेसिकली चाहिए। अगर मैं यहाँ का रेफरेंस देता हूँ तो अब बेसिकली ये डायनेमिक बन रहा है क्योंकि ये फिर 11 देखेगा, ये 10 देखेगा। तो मान लो मैं इसका रेफरेंस दे रहा हूँ तो ये पीटर वाइट, देखो ये यहाँ से पिक कर रहा है तो 11 ऑटोमेटिकली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर देखोगे -1 किया था जब हमने फाइंड लगाया था, तो फाइंड सेम ही है। मैं यहाँ पर अगर -1 करूंगा तो ये सब में से एक एक -1 कर देगा। 11 की जगह 10 कर दिया, 10 की जगह 9 कर दिया, 8 की जगह 7, तो ऑटोमेटिकली फिर जब हम 10 पोजीशंस ले रहे हैं लेफ्ट से, तो 10th पे इस पे कोई ये मिल रहा है, 9th पर ये पूरा ये मिल रहा है, 7th पर ये मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये आ रहा है। अब देखो दोनों हमने अलग अलग फॉर्मूले लगा दिए। अब मान लो लेफ्ट में ही कंबाइन करना है, तो कंबाइन करने का तरीका फिर क्या है कि ये फॉर्मूला मेरा लगा हुआ है, तो इक्वल टू से पहले ये कॉपी कर लेना पोजीशन वाला, और फिर जाना इस वाले फॉर्मूले में एडिट करना, क्योंकि देखो यहाँ पर हम पोजीशन निकाल रहे हैं, तो और ये हम अभी इसको रेफर कर रहे हैं, तो कॉमा के बाद मैं यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला पेश कर सकता हूँ। तो अब क्या हुआ, अभी तक यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था वो इसी को रेफर कर रहा था, अब मैंने यही फॉर्मूला उठा के मैंने यहाँ पर नंबर कैरेक्टर्स की जगह इसके साथ कंबाइन कर दिया, तो अब मैंने सेम रिजल्ट आया। अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ।
तो कभी भी ऐसा लगे कि फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अलग अलग कॉलम में फॉर्मूला लगाओ और फिर जहां जहां पर जैसे नंबर करेक्टर्स या कहीं जहां पर भी रिक्वायर्ड है वहां पर पेस्ट करते जाओ। तो क्योंकि जब मुझे भी लगता है कि मैं कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता है कि कई बार ऐसा होता है कि 6-7 फॉर्मूले मुझे कंबाइन करने पड़ रहे हैं और कई बार मिस हो जाता है, तो मैं क्या करता हूँ कि अलग अलग कॉलम में फॉर्मूले लगाता हूँ और फिर मैं बाद में कंबाइन कर देता हूँ। तो उस तरीके से मुझे इजी लगता है।